हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको एक इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इस इंटरफेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। वैसे ये एक एचआरएफ का डैशबोर्ड है। अब आप सोच रहे हो कि भाई इसने यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करके क्यों रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टिप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी रैंकिंग को वापस से सुधार सकते हो। ठीक है, मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगा जिससे जिसको अभी अभी आपकी वेबसाइट ने खोया है। जी हाँ, आपकी वेबसाइट ने जिन जिन कीवर्ड्स को खोया है, आई मीन लूज किया है, उन सभी कीवर्ड्स पर वापस से काम करके हम किस तरीके से अपनी रैंकिंग को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और अभी आपको मैं एक रैंडम वेबसाइट उठा के दिखाने वाला हूँ। मैं ऐसी वेबसाइट्स निकाल रहा था तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट देखा, checkindia.com। अब जब मैं आया यहाँ पे मैंने साइट एक्सप्लोरर ओपन किया। अब साइट एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पेस्ट करनी होती है ताकि भाई आप इसकी सारी डिटेल्स चेक कर सको। आप जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ओवरव्यू देखने को मिलता है। दैट इज डोमेन रेटिंग, यूआरएल रेटिंग, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, कीवर्ड्स, ट्रैफिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे कीवर्ड सेक्शन में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने 18,000 से भी ज्यादा कीवर्ड्स लूज किए हैं अभी अभी। हालांकि इनकी ट्रैफिक बढ़ रही है। अब वो बढ़ किस लिए रही होगी, क्योंकि काफी सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें इसको काफी अच्छी ट्रैफिक देखने को मिल रही है। यूआरएल रेटिंग में भी काफी जो है कम होते देखने को मिल रहा है। इसका यूआरएल रेटिंग कई हद तक कम हुआ है, ज्यादा नहीं, बस कम हुआ है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरे को आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड सेक्शन पे जाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस जो है मैं डालते रहता हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालता हूँ जिससे आपको इजिली सारी चीजें समझ में आ जाए और आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। और हाँ, अगर आपको एसईओ करवाना हो या फिर मेरी टीम से किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो भी आप पूछ सकते हो। तो जैसे मैं कीवर्ड सेक्शन पे आया, वैसे आप लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस सेक्शन पे आ सकते थे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको काफी सारे कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इस कीवर्ड्स के अंदर यहाँ पे इस कीवर्ड पे कितने सर्चेस हैं, इसके वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर कीवर्ड से इस वेबसाइट को कितना ट्रैफिक मिल रहा है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पोजीशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लोकेशंस एंड ऑल सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ऊपर जो है फिल्टर करने का एक बड़ा सा ऑप्शन देखने को मिलता है, लोकेशन वाइज, पोजीशन वाइज, इंटेंट वाइज, डोमेन, अथॉरिटी, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे पोजीशन वाइज फिल्टर करके आपको एक मस्त चीज बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी रैंकिंग काफी हद तक बढ़ा सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पर इस वेबसाइट के कीवर्ड जो है लूज हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे कीवर्ड जो है ये खो रहा है। तो अब यहाँ पे वो सारे लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कितना ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक पे चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशंस देखो, अब है ही नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से लूज, लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस देख लो, कितना चेंज यहाँ पे हुआ है इनके पोजीशंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ जिस पर आप इन सारे कीवर्ड्स को वापस से गेन कर सकते हो, वापस से आप इन सभी कीवर्ड पे अपनी रैंकिंग वापस पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो वापस पा सकते हो, आपको नहीं बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेब ओनर को बता रहा हूँ कि भाई ये आप अपनी वेबसाइट की सारी जो कीवर्ड्स हैं उसको वापस से गेन कर सकते हो। वो कैसे गेन करोगे, यहाँ पे देखो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है ना, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, आपको इन सभी कीवर्ड्स पर एक अच्छी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि बैकलिंक्स बनाने के चक्कर में आप ग्रामीण क्षेत्र को एंकर टैग लेके बार बार बैकलिंक बना रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र पे बैकलिंक बार बार, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र। तो वैसा नहीं करना है। आपको ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड और भी जो वेरिएशन है उसको यूज करना है, जैसे कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र भारत के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हिंदी मोटिवेशनल कोट्स है तो मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स, कपल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, आपको एक अच्छी खासी हाई क्वालिटी लिंक्स बनानी है ताकि वो आपको रिलेट हो सके, गूगल आपको रिलेट कर सके प्रॉपरली। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इन सभी कीवर्ड्स पर कहीं ना कहीं एक तरीके से टिप्स डाल दो, टॉपिक्स में कवर कर लो, कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करो जहाँ पे आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, दिखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें जो है करते रहोगे तो आपको जरूर से रैंकिंग देखने को मिलेगा। और भाई ए एज एन एसईओ, आपको अपने कीवर्ड्स जो है ना देखते रहना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स पर मुझे रैंकिंग देखने को मिल रही है और कौन से कीवर्ड्स पर मेरे पोजीशंस अभी कम हुए हैं या हट ही गए हैं पूरी तरीके से। तो क्या है, आपको धीरे धीरे करके वो रैंक पुश होने लगेगा। और देखो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं डेली शेयर करते रहता हूँ, और इन सभी टिप्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रैंकिंग देखने को मिलेगी और मिलते ही रहेगा।
ठीक है। और कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। ये एक टिप था, इसके अलावा और भी टिप्स हैं जो एक एक करके मैं सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।